नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शीतल पर। आज हम बात करने आए हैं रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जो है, इसका वैकेंसी आया है, ठीक है? आईटीआई होल्डर्स के लिए इसका फॉर्म फिलिंग चालू है। तो चलिए देखते हैं किस-किस पोस्ट के लिए कौन-कौन से ट्रेड के लिए आया है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल W2 ग्रेड के लिए जो है, इसमें फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, फिटर का 6 पोस्ट है। ईयर के लिए ये टोटल 10 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक का 3 और मैकेनिक का जो है 2 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल का जो है, इलेक्ट्रीशियन का टोटल 15 सीट है, 15 पोस्ट है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक का जो है, अलग-अलग 4 पोस्ट और 5 पोस्ट आया है। तो आईटीआई के लिए जो है 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में ये लिया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में ये वहाँ लिया आ रखा है। तो इसका देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, वो भरिए, क्योंकि ये इसका देख लीजिए पे एंड पर्क्स दे दिया है, 21,500 इसका बेसिक रहेगा, ठीक है? तो जो पे लेवल 4 में जो आता है, उसका है, क्योंकि लेवल 1 में 18,000 बेसिक होता है, लेवल 2 में 19,900। तो ये लेवल 4 का है, 21,500 बेसिक है। इस पे और सारा चीज़ लग जाता है, जैसे बेसिक पे डीए हो गया, पर्क्स वगैरह जो भी है, तो होता है एचआरए सिटी के हिसाब से, किस सिटी में है, ठीक है? अब यहाँ पे डिटेल्ड में दे दिया है किस कैटेगरी, किस पोस्ट के लिए क्या-क्या। तो ओवरऑल मैकेनिकल का जो है, मैट्रिक प्लस आईटीआई फिटर में, डीजल मैकेनिक के लिए डीजल मैकेनिक और मैकेनिक रिपेयर के लिए वो आईटीआई है। इलेक्ट्रिकल के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक का जो है आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो है 60% इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 55% आईटीआई का मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? ये इसमें दे दिया है। तो जो भी कैंडिडेट है, इसको देखकर भर सकते हैं आप, ठीक है? कट ऑफ डेट जो ऐज का लेगा, वो 31/1/2024, जो इस महीने का लास्ट डेट है, उस डेट से आपका ऐज काउंट करेगा, ठीक है? रिजर्वेशन जो है, वो जो गवर्नमेंट रूल है, बेसिक ऐज पे जो 18 से 28 चलता है, उस पे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का 3 साल, एससी, एसटी का 5 साल जो होता है, वो उस पे लागू होगा, उस हिसाब से ये करेगा, ठीक है? तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर का अच्छा सेक्टर है। अ, अच्छे अ, लोकेशन पे है इसका, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी ₹200 लगेगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, उसके लिए ये लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे जा सकते हैं, www.rfcl.co.in। जैसे इस पे गए, तो ये इसका एक पेज खुलता है, ठीक है? इसमें करियर सेक्शन में जाके, करियर सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे, तो ये आपका आ जाता है। करियर सेक्शन में खुलेगा, तो नीचे जो है, आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव आईटीआई होल्डर्स के लिए ये दे दिया है। इसमें आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाएँगे, तो ये एक अलग पेज इस टाइप से खुलेगा, जिसमें आप डिटेल नोटिफ़िकेशन देखना है, तो ये यहाँ से फ्रेश कैंडिडेट के लिए लॉगिन करके यहाँ से आप भर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो फिर से यहाँ आके आपको जो है सो सारा जो अपना डिटेल है, एजुकेशनल डिटेल, फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह सारा देके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे और इसमें क्या-क्या है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप लोग भर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम वगैरह मुझे लगता है कि मार्च तक में इसका हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाता है, ठीक है? और टेक्निकल पेपर, और इसमें क्या है, सिलेक्शन जो होगा, वो आपका रिटेन और ट्रेड टेस्ट, दोनों स्किल टेस्ट होता है इसमें, तो दोनों के बेसिस पे होगा। केवल और केवल जो है, क्योंकि इसमें दे दिया है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड
सीवीटी इन केस स्किल टेस्ट इज़ आल्सो कंडक्टेड। जैसे स्किल टेस्ट तो ये लेता ही है, ठीक है? तो फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीवीटी एंड स्किल टेस्ट, दोनों को कंबाइंड करके किसी-किसी में स्पष्ट कर देता है कि भई मैं स्किल टेस्ट तो लेंगे लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो आपका वो सीवीटी पे ही होगा, ठीक? लेकिन ये दोनों कर दिया कि अगर हम स्किल टेस्ट करवाते हैं, तो दोनों रहेगा, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ वो अपना लेगा, ठीक है? तो जो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो अपना इसे देखकर भर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट जो है दे दिया है 24 ये 22 फरवरी 2024, ठीक है? 24 तारीख से ये इसका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, ठीक है? तो चलिए फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया इस पेज को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।